हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। सारे न्यूमेरिकल निकल रहे हैं। चलो, तो आज हम जो है वो करेंगे लेंसेज के न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे ये स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद फिर हम जितने न्यूमेरिकल हमसे निकलेंगे हम निकालेंगे यहाँ पे, और बाकी जो बचे हैं तो वो मेरे डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में ट्राई करेंगे, उनको निकालेंगे, आपसे निकल जाएंगे ये न्यूमेरिकल। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। उससे पहले आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो नोट कर लेने हैं। ये 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके पास ये है, दैट इज 5th क्वेश्चन, राइट, एंड देन हियर इज दैट इज 6th क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आ गया ये आपका 7th क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना बेटा? ये है हमारे पास 8th क्वेश्चन, राइट। क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो है न्यूमेरिकल जो है वो है दैट एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट मैं अपने सामने रख लेता हूं कि क्या स्टेटमेंट है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है। सबसे पहला न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है बेटा? दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, पहला ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? उसने बोला है कि दैट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब u आपके पास कितना दिया हुआ है? -2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं? हम u लेते हैं, राइट। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि उसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज, अब f जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, राइट। कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। निकालना क्या है आपने? ड्रा ए रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर, राइट। पोजीशन, उसके बाद साइज एंड नेचर, किसका? ये इमेज का निकालना है। ठीक है, और पहली बात कि आपने रे डायग्राम जो है वो भी बनाना है। क्या बनाना है आपने? रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए देखो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये आपको जो लेंस दिया हुआ है, मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये है हमारे पास डायग्राम। इसमें आपने क्या किया हुआ है? यहां पर ये है ऑप्टिकल सेंटर। आपके पास जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, राइट। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर हुई, इस तरफ को यहां पर भी, ये भी हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपका फोकस है, राइट। F1 है, इधर कहीं क्या होगा? F2। दोनों 10 सेंटीमीटर दी। अब u कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि f आपका 10 सेंटीमीटर है और आपका u जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान से देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है तो ट्वाइस ऑफ f से दूर रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड 2f रखा हुआ। देखो, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f का मतलब क्या है कि 20 सेंटीमीटर, 2f मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से दूर रखा हुआ है। क्योंकि f हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो 2f कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा जहां पर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ? बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो डायग्राम बना लोगे आप। डायग्राम मैंने आपको सारे बता दिए हो कि वो कैसे बनाने हैं। तो आपने वो देखना है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? बियॉन्ड 2f। अब हमने क्या निकालना है? रे डायग्राम का मैंने बता दिया कि रे डायग्राम हम सारे किए हुए हैं। अब आ गया पोजीशन। पोजीशन की बात है कि पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, हमने ये निकालना है। तो पोजीशन, साइज एंड इमेज सारा कुछ आपके पास है। तो हम क्या करेंगे? है हमारे पास कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। और लेंस फार्मूला आपने सबसे पहले लिखना है। सारे बच्चों को पता है कि लेंस फार्मूला क्या होता है, राइट। लेंस फार्मूला हमने किया हुआ है, यस, वेरी गुड। -1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। दूसरा एक फार्मूला मैंने बताया था मैग्निफिकेशन का, वो होगी v/u, मतलब साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही बताया था मैंने, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूले है वो यहां पर अप्लाई करेंगे। तो करो अप्लाई। u आपके पास है, v आपने निकालना है, f आपके पास है। ठीक है, तो यहां से v निकल जाएगा। क्लियर है? तो जब v निकल जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी? पोजीशन ऑफ द इमेज, राइट। पोजीशन ऑफ द इमेज आपने देखनी किस तरफ निकली है, उससे आपको अगर साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो आपको पता चल जाएगा।
फिर आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है, मैग्नीफिकेशन से आपको क्या पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा। तो करें स्टार्ट, ठीक है। तो डायग्राम आप बना लोगे। तो डायग्राम जो है वो हमने बहुत अच्छे ढंग से किए हुए हैं इनके, कि ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड 2f रखा है, 2f के ऊपर रखा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और f के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या निकाला, हमने फार्मूला लगाया -1/u + 1/b = 1/f। तो सभी ने मेरे साथ काम करना है जल्दी से। -1/u, u is -25 + 1/v that is equal to 1/10। so 1/v that is equal to, ये प्लस हो गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1.25। तो इसका एलसीएम निकालो और 1/v की वैल्यू मुझे बताओ, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, कितनी है 1/v, 3.50 आई। हाँ देखो क्लियर है, 3/50 आनी चाहिए, यस दैट इज 3/50। तो v आपके पास क्या आ गया, 50/3, राइट। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो v आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर में। और ये है प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ को है तो इमेज आपकी इस तरफ को बन रही है। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव इमेज क्या है आपकी, पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव है, पहली बात, ठीक है। और किस तरफ को होगी ये भी आपने देखना है कि इमेज जो है वो पॉजिटिव है, इमेज पॉजिटिव मतलब वो आपकी इस तरफ को हुई, राइट, इस तरफ को हुई इमेज, मतलब मिरर जो आपका लेंस है उसके इस तरफ को आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये होगा, अगर नेगेटिव बनती तो वो लेंस से इस तरफ को बन रही, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ को है, तो डायरेक्शन ऑफ जो रेज है वो इस तरफ को है, क्लियर। तो हमारे पास v कितना आ गया बेटा, +50/3, ओके क्लियर है। तो नियर अबाउट ये आ गया 16.67 सेंटीमीटर, v निकल गया, राइट। v के बाद अब हमने क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारी इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, कैसे बन रही है, मैग्नीफिकेशन से हमें पता चलेगा। जब आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपके पास है v/u, v आपके पास है, u आपके पास है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आई आपकी, नेगेटिव आई, सीधी सी बात है, क्योंकि u आपका नेगेटिव है और v आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमारी मैग्नीफिकेशन क्या है, हमारी मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है तो इसका मतलब, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो किस तरफ को बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, राइट। तो नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब इमेज आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, इमेज इनवर्टेड, गॉट इट, क्लियर है। तो अब निकालो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v/u, व्हाट इज v हियर, दैट इज 16.67 और u इज -27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन -2/3 आ जाएगा, करके देख लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आएगी वो क्या आएगी, -2/3। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास मैग्नीफिकेशन -2/3 आ गई। मैग्नीफिकेशन होती किसके बराबर है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, राइट, ये आपने नोट कर लिया हुआ है, ये मिटा दो, ओके। तो अब हमारे पास ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ, देखो मैंने आपको पहले लेंस फार्मूला बताया, दूसरा मैंने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बताया v/u। ये किसके बराबर होता है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कितना आया, दैट इज -2/3। तो इसका मतलब h2 हमारे पास कितना आया, -2/3 इंटू h1, क्लियर है। तो h2 हमारे पास कितना आया, -2/3/h1। हमें कितना दिया हुआ है, हमें पहले ही h1 दिया हुआ है, h1 कितना दिया हुआ है, देखो h1 दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो h1 की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आया -2/3 इंटू 5, तो ये बन गया -10/3। जो भी आ रहा है उसको आप, अब हमारे पास जो आंसर आया, जो साइज ऑफ द इमेज आया वो आया -3.33 सेंटीमीटर। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितना था, h1 कितना था, व्हाट इज h1, दैट इज 5 सेंटीमीटर। आपकी इमेज कितनी बन रही है, 3.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, पहली बात। दूसरा, ये आपका जो h2 है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बन रही है, h2 मतलब साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस तरफ को बन रही है। तो क्या हुआ, आपकी जो इमेज बन रही है वो लेंस से इस तरफ बन रही है, मतलब पहली बात वो रियल है,
नेगेटिव साइन आ गया मतलब वो क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और उसका साइज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई। हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकाल दिया, राइट। कहां पर बनी है वो हमने बता दिया कि लेंस के उस तरफ को बनी है, अगर लेंस से इस तरफ को बनी है इसका मतलब क्या है, ये कौन सी इमेज बनी है, रियल इमेज। लेंस से इस तरफ को जो भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। इस तरफ को जब बन रही है वो क्या बन रही है, आपने देखा होगा कि वो वर्चुअल इमेज बनती है। कब, जब हम इसमें ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो मैंने आपको बताया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। मतलब ये साइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ द इमेज अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, राइट। और साइज देख लो आप कितना, उसका कितना था ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर, इसका कितना है 3.33 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी। न्यूमेरिकल पहला हो गया। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अदरवाइज आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब मैं पढ़ूंगा उसके साथ साथ ही आपने आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है और आपने क्या निकालना है। बाकी फार्मूला वही है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे आप पुट करते जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। क्लियर है, चले आगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक कनकेव लेंस है। फिर हमें क्या दिया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि हमारे पास कनकेव लेंस है, पहली बात, राइट। दूसरा उसने क्या बोला है कि हमारे पास जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव लेंस है, राइट। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। आपने कनकेव लेंस देखा होगा, ऐसा होता है। कनकेव लेंस की जब हम फोकल लेंथ देखते हैं तो इस तरफ को आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जाता है तो ऐसे होता है, तो ऐसे ही आता है ना, कुछ बताया था ना मैंने। तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फोकल लेंथ हमें दी हुई है, राइट। और उसके बाद उसने बोला है कि दैट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मतलब लेंस से 10 सेंटीमीटर वो क्या कर रही है, इमेज बना रही है। मतलब हमें क्या दिया हुआ, इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब आपको यह भी पता है कि इसमें कनकेव लेंस में, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो भी इस तरफ को आती है और इमेज भी हमारी इसी तरफ को बनती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब हमने कनकेव लेंस वाले डायग्राम, रे डायग्राम देखे थे, आपने सारे देखे हैं कि कनकेव लेंस की जो इमेज है वो इसी तरफ बनती है। मतलब उसमें भी हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है, समझ आ रही है। वर्चुअल इमेज बनेगी कनकेव लेंस में, हमेशा इमेज क्या बनेगी आपकी, वर्चुअल बनेगी। तो इस बात को याद रखना है। तो जब आपकी इमेज ही इसी तरफ को बन रही है, कनकेव लेंस में इमेज बनती इस तरफ को, फोकल लेंथ भी इस तरफ को होती है, इमेज भी इस तरफ को होती है, इसका मतलब इमेज क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। मेरी बात आपको समझ आ गई, क्लियर है, समझ आई मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अब आप रे डायग्राम कोई भी बना सकते हो। इसमें रे डायग्राम आपको मैंने 2 बताए हैं कनकेव लेंस के, तो आपने वो दोनों रे डायग्राम बना देने हैं, ठीक है। एक तो रहा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, वो तो नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए आपने सेकंड वाला डायग्राम बनाना है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, कहीं भी रखा हुआ है, राइट। तो आपने वो हमारे पास इमेज बनानी, वो डायग्राम हमने बनाया हुआ। अब हमने निकालना क्या है इसमें, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, मतलब यू निकालना है, ठीक है। 4th पॉइंट हमें क्या पता चला कि हमने यू निकालना है। हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, सिंपल है। एफ आपके पास -15 है, वी -10 है। एफ और वी माइनस क्यों लिया ये समझ आ गया, क्लियर। कनकेव लेंस में एफ भी नेगेटिव होगा और वी भी हमेशा क्या नेगेटिव होगा, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ओके क्लियर। तो इसका मतलब इसमें सारी टर्म क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास फार्मूला लगाओ, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला,
लेंस फार्मूला बेटा क्या बोलता है, -1/u + 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f, और एक फार्मूला साथ में ये लिख लो v/u दैट इज इक्वल टू h2/h1। दिस इज साइज ऑफ द इमेज, दिस इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस पुट कर दो वैल्यू, तो कितना आया -1/u, u मतलब निकालना है, प्लस 1/v, v मतलब -10 दैट इज इक्वल 1/-50। मैंने फिर बोला है कि जो भी आपके पास क्वांटिटी अननोन है, कोई भी, चाहे u है, चाहे v है, चाहे f है, उसमें आपने साइन नहीं देना। देखो मैंने u के ऊपर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिकली अपीयर होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? u वैसे हमेशा नेगेटिव ही होता है। -1/u ये तो पहले फार्मूला था, ये फार्मूला ही है, लेकिन मैंने v में देखो यहाँ पे -10 लिखा और f में मैंने क्या लिखा यहाँ पे -50, क्योंकि ये मुझे क्वांटिटी पता थी, ये नॉन थी, राइट। u अननोन था इसलिए मैंने इसको कोई साइन नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली अपीयर होगा आंसर। तो जब हमने -1/u देखा तो -1/u बन गया ये 1/10 -1/15 और 1/u आ गया 1/15, साइन चेंज कर देंगे 1/10, तो 1/u की वैल्यू कितनी आई उसको निकाल। ठीक है, क्लियर है? 1.30 आएगी, देख लो ध्यान से। u कितना आ गया? u जो आएगा आपका वो आएगा -1/30, सो u आपके पास आ गया -30 सेंटीमीटर। u निकल गया, राइट। अगर u निकल गया है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया वो यहां से इस तरफ को कितना है, 30 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज नेगेटिव। क्या है ये? नेगेटिव। क्वेश्चन समझ आ गया? अब चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक नीडल प्लेस की, इसका स्क्रीनशॉट है ना, ले लो, जल्दी करो, जल्दी, हरी आप। आ गया स्क्रीनशॉट? चलो अब हम कर ले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप इजीली निकाल, देखो कितना न्यूमेरिकल कितने आसान है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है बेटा। क्वेश्चन को समझो, उसको बार बार पढ़ो और देखो कि आपको क्या दिया हुआ। और जितने भी मैंने रे डायग्राम बताए हैं, मैंने आपको कनकेव लेंस में जब आपने ये करना है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया हुआ है कि जब भी आपके पास कन्वर्जिंग लेंस आएगा, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आपकी इमेज जो है वो नेगेटिव बनती है, राइट। वो भी कब? जब आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में रखा हुआ है। मतलब उसी केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। कनकेव लेंस में सारी इमेजेस जो हैं वो आपकी क्या बन रही हैं, वो सारी की सारी इरेक्ट बन रही हैं और वर्चुअल बन रही हैं। समझ आ गई? मतलब कनकेव लेंस में जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, u उसमें नेगेटिव आएगा, v उसमें नेगेटिव आएगा और f भी उसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, यहां पर आपका v क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो कौन सी कंडीशन है? जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इस बात को याद रखना, उसके बाद हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो चुटकियों में निकलते जाएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या बोला है कि नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। मतलब लेंस दिया हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, माइनस 45 फ्रॉम अ लेंस, फॉर्म अ इमेज ऑन अ स्क्रीन, प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब हमारे पास ये लेंस है, उसके एक साइड में यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और दूसरी साइड में आपने क्या बना दी हुई है, स्क्रीन रख दी है। यहां पर कहीं स्क्रीन रख दी, तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा वो v के बराबर ही होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, u के बराबर ही। मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है। तो उसने बोला नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब ये v आपको कितना दिया हुआ, 90 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये इस तरफ का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इस तरफ का, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरफ का है, तो यहां से इस तरफ के डिस्टेंस जो होंगे नेगेटिव होंगे, इधर तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो u कितना, v कितना दिया हुआ आपके पास, प्लस 90 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर होगी? क्लियर है। उसके बाद उसने क्या बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ लेंस, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ एंड पावर। आपने इसकी पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस है। आइडेंटिफाई हो गया आपसे, मैंने पहले ही बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने स्क्रीन इस तरफ को लगाई है तो इमेज इस तरफ को बन रही है, तो इस तरफ को इमेज कौन सी, कनकेव की तो बनेगी नहीं। तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा हुआ, कन्वेक्स लेंस हुआ, राइट। तो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आपसे हो गया। दूसरा आपने क्या सॉरी उसमें बाद आपने क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, देन पावर। फोकल लेंथ, पावर एंड साइज।
फोकल लेंथ, राइट, पावर और साइज, कितनी चीजें फाइंड करनी है आपने, किसकी, फोकल लेंथ, पावर, फोकल लेंथ किसकी होगी, लेंस की होगी, आइडेंटिफाई कर लिया, पावर ऑफ अ लेंस। अब हमने साइज किसका फाइंड करना है, इमेज का फाइंड करना है। इफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब हमें h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इन हाइट प्लस 5 दिया, ठीक है। साइज किसका निकालना है, इमेज का। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया कि आपने आइडेंटिफाई करना है लेंस कौन सा है, उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, उसकी पावर फाइंड करनी है, देन साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, और उसने ऑब्जेक्ट का साइज h1 प्लस 5 सेंटीमीटर दे दिया हुआ। हो जाएगा बच्चा लोग, हैं, बताओ कैसे निकालोगे इसको। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि नीडल है 45 सेंटीमीटर की, u आपको -45 दिया हुआ है, v आपको 90 दिया हुआ है। पहले लेंस फार्मूला निकालो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। इजी है ना सारे न्यूमेरिकल। ऐसे ही आप कहते हो कि नहीं फिजिक्स बहुत टिपिकल है, भाई कहाँ टिपिकल है, पहले धीरे धीरे आसान आसान क्वेश्चन करो, उसके बाद थोड़े से टिपिकल करने शुरू कर दो, तो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट कहीं नहीं आपको मिलेगा। वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट, क्लियर। तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ -1/u, u कितना दिया हुआ -45, v कितना दिया हुआ है 90, दैट इज इक्वल टू 1/f। ये प्लस हो गया, तो 1/45 प्लस 1/90 एलसीएम लेके मुझे बताओ कि आपके पास 1/f कितना आया। ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। कितना आया, 1/f आया 1/30। सो आंसर इज f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कनकेव लेंस है, नहीं, फोकल लेंथ किसकी होती है, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, राइट। फोकल लेंथ निकल गई, जब फोकल लेंथ निकल गई तो आपने पावर निकालनी, ठीक है। फोकल लेंथ के बाद आपने क्या निकालनी है, पावर। तो पावर पता है आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये बन गया f इन सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास f सेंटीमीटर में दिया है, तो हमने ये फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला मैंने बताया था, तो कितना बन गया 30, दैट इज 10/3 डायोप्टर। जो भी आया 10/3 करके देख लो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा, 3.33 आएगा, ये आएगा प्लस 3.33 डायोप्टर। डन, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि आपने साइज ऑफ द इमेज निकालना है। निकाल लोगे, हाँ, जोर से बोलो, यस सर, हाँ, ठीक है, ये नोट कर लो बेटे। ओके, डन। अब हम निकालेंगे साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज के लिए आपको पता है कि हमारे पास क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू h2/h1 और v/u, राइट। तो h2 किसके बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज h2 इज इक्वल टू v/u इनटू h1। v आपके पास है, u आपके पास है और h1 आपके पास है। तो अब जब पुट करोगे तो क्या बनेगा, 90/-45, 90/-45 इंटू h1 कितना है 5। तो जब आप इसके देखो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आंसर ही आएगा, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास कितनी है, वो इन्वर्टेड आएगी, इमेज क्या आ गई, क्योंकि -10 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, ये देखो 9, 9 और 10 कितना बना, -10 सेंटीमीटर, राइट। तो -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपकी इमेज जो है, इमेज हाइट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, और वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इमेज क्या होगी, रियल। तो आपके पास जो साइज ऑफ इमेज है वो कितना आया, -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट कितना 5 सेंटीमीटर, इमेज कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब लार्ज हुआ है, पहले से ऑब्जेक्ट से साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ है। और हमारे पास जो इमेज है वो रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलें आगे, क्लियर है, वो बेटा समझ आ गई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। तो उसके बाद तो आप थोड़ी देर बोलोगे कि सर बस करो, अब बाकी क्वेश्चन हम अपने आप कर लेंगे, है ना, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना ऐसा। वेरी गुड। तो मैं बहुत लकी हूं अगर मुझे मेरे स्टूडेंट बोले कि सर हमें समझ आ गया, बाकी क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको, राइट, समझा दूंगा, बाकी सॉल्व आपने करना है, आंसर आपने निकालना है, आंसर मैं आपको बता दूंगा। 4th क्वेश्चन देखो आप, 4th क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ए 4 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब 4 सेंटीमीटर टाल, मतलब h1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, राइट।
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है आपके पास? कन्वेक्स लेंस। बात समझ आ गई। उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? प्लस 20 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई? सारी बातें समझ आ रही है ना बच्चा, है ना? H1 कितना है? 4 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी है? प्लस 20 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोला है? इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब u भी दिया हुआ, सारा कुछ दे रहा है वो, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल नहीं निकलते हैं। तो u कितना हुआ? -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड साइज किसका? ऑफ इमेज। ये निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। नो प्रॉब्लम मैडम। क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना है। मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है, दी हुई है नहीं, एच दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वहां से आपने वी की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालनी है, साइज। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लिखो। वेरी गुड, जल्दी, मेरे से पहले आंसर निकालना है। तो क्या बन गया? -1 अपॉन यू। देखो कौन फास्ट करता है, 1 अपॉन, मेरी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी, तो -1 अपॉन यू, यू एस -30 निकाल रहे हो। देखते हैं कितना बनता है। 1 अपॉन वी, वी हमने निकालना है, दैट इज 1 अपॉन एफ में आ गया मुझे लगता है। 1 अपॉन वी, ये प्लस हो गया, ये बन गया 1 अपॉन 20 -1 अपॉन 30। सो 1 अपॉन वी एलसीएम मुझे नहीं आता है, यहाँ पर मैं हार जाऊंगा। ठीक है, 1 अपॉन 20 -1 अपॉन 20, ये आपके पास आ गया नियर अबाउट 1 अपॉन 60। तो आपके पास जो वी आ गया वो प्लस 60 आ गया, मैं जीत गया भाई। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास जो इमेज आई वो कितनी आई? +60 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, क्योंकि प्लस आई। प्लस का मतलब क्या है कि आपकी जो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ को है तो आपकी इमेज जो है वो इस तरफ को बन रही है, और कहां पर बन रही है? 60 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। क्लियर होगी बात? चलें आगे। अब वो बोला है कि अगर हमारे पास अदर साइड ऑफ लेंस इमेज बन रही है, अब हम उसकी क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे बेटा? साइज। साइज ऑफ द इमेज निकालेंगे। साइज ऑफ द इमेज भी आपको पता है, सभी को पता है कि साइज ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, पता है? हाँ, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन होती है H2 अपॉन H1, दैट इज इक्वल टू V अपॉन U। तो हमारे पास H2 आएगा, दैट इज इक्वल टू V अपॉन U इंटू H1। V बेटा आपके पास कितना है? 60, U आपके पास -30 है, H1 कितना दिया हुआ? 4। तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, कितना आ गया? -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट कितना? 4। साइज तो बड़ा, ऑब्जेक्ट का कितना साइज है? 4 सेंटीमीटर। इमेज का कितना आया? 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर मैं नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब इमेज आपकी क्या है? इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरफ को बन रही है। अगर लेंस यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो आपकी इमेज ऐसे बन रही है, और इमेज क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है? बड़ी बन रही है। समझ आ गई? क्लियर है? तो पता चल गया। तो नेगेटिव साइन क्या शो करती है? नेगेटिव साइन मींस आपकी इमेज जो है वो क्या है? इन्वर्टेड है। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है? सो सिंपल, राइट? अब क्या बोला है? मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? क्या होती है बेटा मैग्निफिकेशन? साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैं यहां पर बता देता हूं, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज कितना है बेटा? -8, ऑब्जेक्ट कितना है? 4। तो हमारे पास आंसर कितना आया? दैट इज -2। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? -2 के बराबर। ये मैंने फटाफट कर दिया क्योंकि आपको पता है। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज, यही फार्मूला है H2 upon H1, राइट? हमने मैग्निफिकेशन बाद में क्यों निकाली? मैंने वैसे ही आपको निकाल के बता दिया कि मैग्निफिकेशन हमारे पास -2 आ रही है। हमने निकाल तो लिया है कि हमारे पास साइज ऑफ इमेज कितना है? -8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का कितना? 4। तो 8/4 कितना आया? 2। माइनस साइन है तो -2 आ गया। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गई? नेगेटिव। ओके, क्लियर है? चलिए आगे। समझ आ गया? चलो, अब उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट डिस्टेंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट शुड बी फॉर्म्ड। ये भी आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे। और उसके बाद है हमारे पास कन्वेक्स लेंस फॉर्म आ रियल इमेज, ये करवा देता हूं आपको। हाँ, कनकेव लेंस वाले करवा दिए ना मैंने। कनकेव लेंस का आपको पता चल गया कि कैसे करना है, तो आप निकाल लोगे उसको। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन आपने निकाल लेने हैं। मैं लास्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा रहा हूं, बाकी आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आंसर निकल जाएंगे आपके, बहुत अच्छे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं, उसके बाद बाकी बीच वाले क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, ध्यान से वीडियो को देखना है।
एक बार नहीं 10 बार देखना है, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखने। वैसे इसमें है कुछ नहीं है, जिसको ये पता है। देखो डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर मतलब अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पहले पेशेंट को डायग्नोज करके पहले पेशेंट से पूछता है, राइट, फिर उसको डायग्नोज करता है, फिर उसको रेमेडियल जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको दवाई देता है, राइट। अच्छा डॉक्टर वही होता है। ये नहीं है कि आप डॉक्टर आपसे पूछे ना कि क्या है सीधा आप बोलो पेट दर्द है, कोई उसने डायग्नोज नहीं किया, सीधा ही आपको दवाई दे, कि वो डॉक्टर हार्मफुल होता है। सेम थिंग आपने इसके ऊपर करना है कि आपको स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट मतलब पेशेंट आपके सामने, आपने उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज करना है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या उसको देना है, मतलब सोल्यूशन क्या निकालना है, और हमने क्या अप्लाई करना, कौन सा फार्मूला, मतलब फार्मूला यहां पर क्या है, दवाई है। फार्मूला क्या है हमारे पास, दवाई है, राइट। रिजल्ट क्या है, जो हमने उसने दिया हुआ कि वो ठीक हो गया नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट आपने सही निकालना है। तो जब भी आपने क्वेश्चन निकालना है तो उसको एज अ डॉक्टर एनालाइज करना है। पहले स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे इसमें स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है दैट फॉर्म्स अ रियल इमेज। कन्वेक्स लेंस रियल इमेज मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में नहीं है, बाकी कहीं भी रियल इमेज वहीं पर बनती है, राइट। और कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बन रही है आपके पास, और वो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी डिस्टेंस के ऊपर वो मैग्निफिकेशन उसकी 4 टाइम, मतलब m दिया हुआ आपको इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में m आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। जो दिया हुआ है वो हमने यहां पर लिखना। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है कि कन्वेक्स लेंस है, राइट, कन्वेक्स लेंस और रियल इमेज बन रही है उसकी, राइट, रियल इमेज के बाद वो क्या बोला है कि उसकी मैग्निफिकेशन दी हुई है। मैग्निफिकेशन के बाद उसने क्या बोला कि उसका जो इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि जो इमेज बन रही है 4 टाइम्स मैग्नीफाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब जो आप मैग्निफिकेशन उसने दी हुई है। मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई है हमें बताओ, जल्दी बोलो। यस 4, हाँ यस, मैग्निफिकेशन कितनी है 4, और उसने v दिया हुआ है। ये u नहीं है, ध्यान से सुनना कि आपको जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स दी है, राइट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब रियल इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है। तो रियल इमेज बन रही है तो इसका मतलब v पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन दी हुई है, लेंस भी दिया हुआ है, रियल इमेज भी दी हुई है। हमने क्या निकालना है, फोकल लेंथ एंड पावर, फोकल लेंथ और पावर निकालना। गॉट इट, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी मैंने सारे खा लिए, राइट। तो हमारे पास m-4, अब कन्वेक्स लेंस है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, मैंने बोला था कन्वेक्स लेंस में हमारे पास m जो होगा वो क्या होगा, कहां पर होगा, माइनस। एक ही केस में हमारे पास ये जो पॉजिटिव आता है, कन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन एक ही केस में क्या आती है, पॉजिटिव आती है। वो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है इस बात को, राइट। हमेशा नहीं कन्वेक्स लेंस में आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, लेकिन जब आपकी सॉरी मैं क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमेशा जो मैग्निफिकेशन है कन्वेक्स लेंस की वो नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ एक केस में ये पॉजिटिव होगी। एक केस को छोड़ के बाकी सभी में मैग्निफिकेशन कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगी, नेगेटिव। वो केस कौन सा है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ये बात क्लियर हुई। इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी आपको कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो आपने ध्यान देना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड किसके बीच में होगा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, उस केस में कन्वेक्स लेंस में जो मैग्निफिकेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड के ऊपर होते हैं। क्योंकि हमारे पास इमेज जो है वो क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। जहां पर भी इरेक्ट इमेज बनती है वहां पर मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, चाहे लेंस के उस तरफ बने चाहे इस तरफ बने। गॉट इट, चलें आगे। अब हमारे पास रियल इमेज है और उसने ये भी बोला है हमारे पास कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, 4 टाइम्स। अब मैंने माइनस क्यों लिया यहां पे,
क्वेश्चन तो यही है ना कि मैंने यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो है वो -4 ली है, क्यों ली है बताओ? क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर है? अब रियल इमेज बोला उसने, जैसे उसने रियल, क्योंकि उसने पॉइंट बोला है मुझे, अगर वो बोलता ना कि इमेज बना रहा है कि 60 सेंटीमीटर के ऊपर, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाना था, राइट? अगर वो रियल इमेज नहीं बोलता, ध्यान से सुना, अगर वो रियल इमेज नहीं बोलता तो मुझे कंफ्यूजन था कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितनी है, 4 मैग्नीफिकेशन। वो तो इस तरफ भी हो सकती है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ को है, तो अगर हमारी इमेज भी इस तरफ को बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मैग्नीफिकेशन बड़ी है, 4 है। लेकिन मैं फिर कंफ्यूजन मेरे हो जानी थी कि अगर मेरी इमेज रेक्ट है तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन प्लस आनी चाहिए थी, लेकिन उसने पहले बोल दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर वो रेक्ट बोलता तो यहाँ पर m क्या आना था, क्या आना था, ध्यान से सुना, तो यहाँ पर m कितना आना था, +4 आना था। समझ आ गई? क्लियर है? तो इस बात को ध्यान से रखना है, क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल आते हैं ना, हाई लेवल के न्यूमेरिकल, उसमें यही बातें आपने सोचनी है। बाकी न्यूमेरिकल में फार्मूला तो वही लगेगा, आपने ये सोचना है कि आपकी वो आपको टर्म दे देंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिस बाद में करूंगा, ठीक है? पहले आप एक बार ये सिंपल सारी बातें हैं वो सारे कर लो, उसके बाद मैं आपको इतने टिपिकल क्वेश्चन दूंगा कि आप उसको सोच के बोलोगे कि सर हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है? चलो गुड। तो मना नहीं करना है कि हमसे नहीं होगा। तो कन्वेक्सनेस रियल इमेज है -4 v = +60। हमने क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है? तो m -4 है, पता चल गया m -4 क्यों लिया, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि इमेज जो है वो रियल बन रही है, दूसरी साइड ही बन रही है। तो m हमारे पास है, v हमारे पास है, तो निकालो u, यहीं से निकल जाएगा। आपको पता है कि जो मैग्नीफिकेशन होती है वो इसमें v/u होती है, दैट इज साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना दिया हुआ है, दैट इज -4, v आपके पास कितना है 60 है, u आपने निकालना है, यहां से u निकल जाएगा। तो u कितना आ गया बेटा, u इज इक्वल टू -60/4, तो कितना है -15, राइट? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा निकल गया, तो u निकल गया -15 सेंटीमीटर। जब u निकल गया तो हमारे पास f निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं f? वेरी गुड। तो लेंस फार्मूला लगाओ, वेरी गुड। लेंस फार्मूला, बच्चे बहुत अच्छे हो आप। लेंस फार्मूला क्या बोलता है, -1/u + 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। तो u कितना है बेटा, -15 लिख दिया। अब हमने क्या निकालना है, v दिया हुआ है, कितना v दिया हुआ, +60 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास बन गया ये भी प्लस, तो 1/f हमारे पास आ गया 1/15 + 1/60। अब मुझे नहीं आता एलसीएम निकालना, फटाफट निकालो। 1/15 + 60 कितना बना, ये बना 5/60, 5/60 मतलब 1/12, ये बना 1/f, ये बन गया 5/60, 5/60 मतलब 1/12। 1/12 मीन्स f हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव आई कि नहीं, f कितना है हमारे पास, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। जब आपके पास फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गई तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगी। तो पावर निकलने के लिए हमें कौन सा फार्मूला, बहुत मंत्र पढ़ने पड़ेंगे है ना पावर के लिए। पावर क्या है, बोलो जल्दी बोलो, 100/f, ये इन सेंटीमीटर, ठीक है? यूनिट इसका डायरेक्टर आएगा। तो 100/f सेंटीमीटर कितना है, 12। आंसर निकालो कितना आ गया। कैलकुलेशन में मैं वीक हूँ थोड़ा सा, तो ये आ गया 8.33 प्लस डायोप्टर। सो दिस इज योर पावर। अब मुझे ये बताओ कि बेटा न्यूमेरिकल, आज आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी मैंने ऑलमोस्ट खत्म तो कभी भी नहीं होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट है, थोड़ी सी 1-2 बातें रह गई होंगी जो बुक्स में आपने पढ़ लेनी है। अगर नहीं समझ आई तो आपने मुझे बता देना, लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अभी मुझे आपके व्हाट्सएप के ऊपर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ बच्चों ने बोला कि सर हमें आपका नंबर नहीं पता है, तो मेरा नंबर नोट कर लो, 9418881294, ठीक है? 9418881294। इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप मुझे कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। फिर मैं आपको क्वेश्चंस जो है ना वो दूंगा, क्योंकि वीडियो के ऊपर आपको अपलोड करने, व्हाट्सएप के ऊपर सीधे मैं आपको क्वेश्चन भेज दिया करूंगा, राइट? क्योंकि अब आपका शायद केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा, तो
आपको कभी जो भी मुझे बढ़िया सा क्वेश्चन मिलेगा उसका सोल्यूशन मैं व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा, और आपको मैंने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने डालनी है, वो करनी है आपने, है मैंने नहीं करवानी, वो आपने ही करनी है, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो इस नंबर के ऊपर आपने अपना नाम, अपनी क्लास वो मुझे सेंड करनी है, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 बच्चों की आई है। ठीक है, और आई थिंक नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो 3 की आई है मेरे पास। इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो। मैंने आपको फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देना है। अब अगर मैं आपको मुझे क्या कैसे पता चलेगा, मैंने आपको सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर डाल देना है कि बेटा ये क्वेश्चन है, इसका ये सोल्यूशन है, इसको कर लो। राइट, क्लियर है? ओके देन आपने ध्यान से पढ़ना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड बाय।